मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए कढ़ाई पनीर बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो काफ़ी हेल्दी और टेस्टी भी होती है। तो चलिए, इसके लिए जो मैं तैयारी की हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये 100 ग्राम के लगभग ये पनीर है, जिसे मीडियम साइज में मैं काट के रख ली हूँ इस प्लेट में। और इसी कढ़ाई पनीर में डालने के लिए जो मसाला कुछ तैयार की हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो 1.5 टेबल स्पून के लगभग ये धनिया है, और 1 टेबल स्पून ये जीरा है, 2 इलायची है, 2 लौंग है, 2 सूखी वाली लाल मिर्च है, 8 से 10 ये काली मिर्च है। तो इस तरह ये मसाला की मैं कुछ तैयारी की हूँ, और जैसे जैसे मात्रा मसाला की बढ़ाऊंगी सब्जी में, वैसे वैसे आप लोगों को दिखाती रहूँगी। और 2 ये शिमला मिर्च है, एक छोटी साइज की है, एक मीडियम साइज की है, और 2 बड़ी साइज की ये प्याज है। तो इस प्याज को हमें कैसे काटना है वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, इस प्याज का मैं छिलका हटा ली हूँ, और हटाने के बाद इसे 2 भाग कर ली हूँ, और फिर 2 भाग करने के बाद फिर इस तरह से इसे काट ली हूँ। और काटने के बाद जो इसका लच्छा होता है उसे हम एक एक करके निकाल लेंगे इस तरह से। तो इस तरह ये जो आगे वाली जो बड़ी वाली लच्छा है वो हमें निकाल लेनी है, और जो पीछे वाली है ये छोटी वाली, उसे हम बारीक काट लेंगे और काट के फिर इसी सब्जी में डालेंगे। तो ये बारीक वाली को हमें अलग करके रख लेनी है। तो प्याज तो इस तरह कट जाएगी, और शिमला मिर्च को भी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। जो इसे भी आगे वाला जो ये भाग होता है उसे हमें पहले काट के हटा लेनी है, और फिर इसकी भी 2 भाग कर देनी है। और 2 भाग करने के बाद ये हमें आगे वाली भाग इस तरह से निकाल लेनी है, और फिर इसे बीच से ऐसे कट लगा देनी है। और कट लगाने के बाद अगर इसमें बीज रहती तो हम निकाल लेते, लेकिन इसमें बीज है नहीं, तो इस तरह से हमें काट लेनी है इसे। देखिए, इस तरह से काट के फिर हमें रख लेनी है। तो इस तरह काट के मैं प्याज और ये शिमला मिर्च फिर आप लोगों को दिखा। इस तरह ये सारा लच्छा मैं निकाल ली हूँ। जो निकलने वाली थी और जो नहीं निकलने वाली थी, जो आगे वाली भाग थी, उसे बारीक काट के इस प्लेट में डाल दी हूँ। और ये शिमला मिर्च भी मैं काट ली हूँ इस तरह से। तो इस तरह ये दोनों चीज़ कट गई है। तो अब हम चलते हैं, जो ये मसाला तैयार करके रखे हैं उस मसाला को हमें अभी रोस्ट करना है। तो हम गैस की तरफ चलते हैं और इसे रोस्ट कर लेते हैं। गैस की तरफ चली आई हूँ, और गैस पे ये पैन चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए। तो ये पैन भी हमारी गर्म हो गई है। तो अब इसमें हम जो मसाला रखे हैं तैयार करके, वो मसाला इसमें डाल दें, और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे रोस्ट कर लेंगे। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूननी है। और जब ये रोस्ट हो जाएगी तो फिर हम इसे पैन से निकाल लेंगे। मिनट के लगभग हो गई थी मुझे इस मसाले को रोस्ट करते हुए, और इससे खुशबू भी आने लगी थी। तो मैं इसी टाइम गैस ऑफ कर दी हूँ और इस पैन को नीचे कर दी हूँ गैस। अब ये जो मसाला रखी हूँ रोस्ट करके, वो जो पहले से प्लेट में रखी थी मसाला, उसी प्लेट में हम इसे डाल के ठंडी कर लेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम इसे पीस के तैयार करेंगे। तो ये देखिए, मसाला खाली करके मैं ये पैन फिर से गैस पे चढ़ा दी हूँ, और इसमें 2 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल डाल दी हूँ गर्म होने के लिए। तो ये तेल जब हमारी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी, तो जो हम शिमला मिर्च और प्याज रखे हैं वो इसमें डाल देंगे, और उसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो अब हम इसी टाइम इसमें प्याज और शिमला मिर्च डाल देंगे, और इसे 2 से 3 मिनट के लिए, मतलब हल्की सी सॉफ्ट हो जाए उतने ही हमें इसे भूननी है, उससे ज़्यादा इसे नहीं भूननी। ये शिमला मिर्च और प्याज मुझे फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गई है, और इसकी हल्की सी कलर भी चेंज हो गई है, और ये सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब इसी टाइम हम इसे इस पैन से निकाल के दूसरे प्लेट में डाल लेंगे, और इससे ज़्यादा अब हम इसे नहीं फ्राई करेंगे। देखिए, तो इस तरह ये प्लेट में मैं शिमला मिर्च और ये प्याज उस पैन से निकाल के रख दी हूँ, और उस पैन को खाली कर ली हूँ। अब उस पैन में फिर से मैं तेल डालूंगी, और उसके बाद जो पनीर रखी हूँ उसे हल्का सा फ्राई करके निकाल लूँगी।
शिमला मिर्च और प्याज मैं निकाल ली थी इस पैन से, और इसमें फिर से मैं 2.5 टेबल स्पून के लगभग ये सरसों का तेल डाल दी थी गर्म होने के लिए। तो ये तेल हमारी गर्म हो गई है, तो अब इसी गर्म तेल में हम पनीर डाल देंगे। और इस पनीर को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, बिल्कुल हल्की सी फ्राई करके निकाल लेंगे। तो इस तरह फ्राई करके फिर आप लोगों को मैं अलट पलट के इस पनीर को फ्राई करके मैं निकाल ली हूँ। और इधर हमारी मसाला भी ठंडी हो गई है, तो अब इस मसाला को हम सिलबट्टे पे ही पीस के तैयार करेंगे। इस तरह ये सारा मसाला मैं इस सिलबट्टे पे डाल दी हूँ, और अब इसे पीस के इसका पाउडर बना लूँगी। तो इस तरह ये पाउडर बना के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो मसाला सिलबट्टे पे रखी थी उसे पीस के तैयार कर ली हूँ। तो इस मसाले को थोड़ा हमें दरदरा ही पीसना था, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनानी थी। तो उसी हिसाब से हम दरदरा पीस के इसे तैयार कर लिए। तो इस तरह ये हमारी मसाला तैयार हो गई है। और इधर 2 टमाटर भी ले ली हूँ मैं मीडियम साइज का, उसे काट ली हूँ और काट के इस कटोरी में डाल दी हूँ। अब इस टमाटर को मैं ग्राइंडर जार में डाल के इसका प्यूरी बनाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह ये टमाटर मैं ये ग्राइंडर जार में डाल दी हूँ। अब इस टमाटर के साथ हम कुछ मसाला भी ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये अदरक है, आधा इंच से थोड़ा सा छोटा ये अदरक का टुकड़ा है, इसे मैं डाल रही हूँ इसके साथ। और ये 5 से 6 लहसुन की कलियां हैं, इसे भी डाल रही हूँ मैं इसके साथ। और ये 4 से 5 काजू है। तो इस तरह ये कुछ सामग्री हम इसमें डाल देंगे, और उसके बाद इस टमाटर को पीस के इसका प्यूरी बनाएंगे। तो इस तरह इसका प्यूरी बना के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमारी टमाटर पीस गई है और इसकी प्यूरी बन गई है। तो इस तरह ये सारी तैयारी हमारी हो गई है। तो अब हम फिर गैस की तरफ चलते हैं और कढ़ाई चढ़ा के सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह कढ़ाई मैं चढ़ा दी हूँ गैस पे। और ये कढ़ाई जब गर्म हो गई थी तो 3 टेबल स्पून के लगभग मैं सरसों का तेल डाल दी थी गर्म होने के लिए। तो ये तेल हमारी गर्म हो गई है। तो अब इस तेल में हम 1 चम्मच छोटी वाली चम्मच से देसी घी डाल देंगे। आपके पास अगर बटर हो तो आप बटर डाल सकते हो, मेरे पास नहीं है तो मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। तो ये देखिए, 1 छोटी चम्मच हम इसमें देसी घी डाल दिए। अब ये घी जब तेल के साथ अच्छी तरह से मिल जाएगी तो फिर हम इसमें तेजपत्ता और जीरा डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह ये तेल और घी दोनों चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और गर्म भी हो गई है। तो अब इसी टाइम हम इसमें 1 तेजपत्ता रखे हैं, वो तेजपत्ता इसमें डाल देंगे। 1 ही तेजपत्ता है, इसे मैं 2 टुकड़ा कर दी थी। और ये छोटी छोटी 3 टुकड़ा ये दालचीनी का है, वो भी हम इसी टाइम इसमें डाल देंगे। और ये तेजपत्ता और जो हम दालचीनी डाले हैं उसे एक बार हम अच्छी तरह से चला लेंगे। और चलाने के बाद फिर हम 1 छोटी चम्मच इसमें साबुत जीरा डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ जब अच्छी तरह से अभी फ्राई हो जाएगी तो हम जो प्याज रखे हैं बारीक काट के वो प्याज इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ अच्छी तरह से भुन गई है इस तेल में। तो अब इसी टाइम हम इसमें प्याज डाल देंगे। और इस प्याज को हम तब तक इस तेल में भूनेंगे जब तक कि इसकी हल्की सी कलर न चेंज हो। तो से 2.5 मिनट हो गई है मुझे इस तेल में इस प्याज को भूनते हुए, और इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो अब इसी टाइम हम इसमें पाउडर वाला जो मसाला डालेंगे वो अभी ही डाल देंगे। तो ये देखिए, 1 छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ इसमें, और 1 छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसलिए कि पहले भी मैं जो भून के उसका मसाला बना के तैयार की हूँ तो उसमें भी मिर्च डाली थी, तो इसीलिए मैं मिर्च की मात्रा थोड़ी कम कर दी। और ये दोनों डालने के बाद, और धनिया भी पहले ही भून के उसका पाउडर बना रखी हूँ, तो इसलिए धनिया पाउडर भी इसमें नहीं डाल रही। तो ये दोनों चीज़ डालने के बाद 1-2 बार मैं इसे चला ली हूँ। अब चलाने के बाद जो हम टमाटर का प्यूरी बना के रखे हैं वो इसमें डाल देंगे। और इस प्यूरी को हम इस प्याज के साथ तब तक भूनेंगे जब तक कि इससे तेल ना अलग होने लगे।
इस तरह इस टमाटर को भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गई है और इस टमाटर से अब तेल भी अलग होने लगी है। तो इसी टाइम हम जो मसाला तैयार करके रखे हैं वो मसाला इसमें डाल देंगे और मसाला डालने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून हम काश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देंगे, जिससे कि इस सब्जी का कलर और भी बढ़िया हो। तो ये सारी चीज़ डालने के बाद 1-2 बार हम इसे चला लेंगे और चलाने के बाद जो हम शिमला मिर्च और प्याज रखे हैं वो डाल देंगे। तो इस तरह मसाला डालने के बाद 1-2 बार मैं चला ली हूँ। अब इसमें शिमला मिर्च और प्याज डाल रही हूँ और ये दोनों चीज़ डालने के बाद 1 मिनट के लिए हम इसे मसाले के साथ भून लेंगे और भूनने के बाद हम इसमें मलाई डालेंगे। 1 मिनट के लिए मैं शिमला मिर्च और प्याज को इस मसाले के साथ भून ली हूँ। अब इसमें मैं 4 टेबल स्पून के लगभग मलाई डाल रही हूँ। अगर आपके पास क्रीम हो तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं। और ये मलाई डालने के बाद 1-2 बार हम चला लेंगे, फिर इसमें पनीर डालेंगे। डालने के बाद मैं 1-2 बार इसे चला ली हूँ। अब इसमें पनीर डाल रही हूँ। तो इस तरह पनीर डालने के बाद अब फिर से हम इसे 1-2 बार चला लेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी डालें। 1-2 बार मैं इसे चला ली हूँ। अब इसमें एक छोटी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, इसलिए कि कढ़ाई पनीर तो थोड़ी लटपट सी ही होती है, तो इसमें हमें पानी भी कम ही डालना होगा। अब पानी डालने के बाद हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद 1-2 बार हम इसे चला लेंगे और चलाने के बाद फिर हम इसे ढक्कन से ढक के 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे पका लेंगे। ये 5 से 7 मिनट हो गया है मुझे इसे मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए और ये सब्जी अच्छी तरह से पक गई है। तो अब मैं गैस ऑफ कर दी हूँ। अब गैस ऑफ करने के बाद ये कसूरी मेथी इसमें डाल रही हूँ। मेथी डालने के बाद 1 टेबल स्पून हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। के बाद 1-2 बार हम इसे चला लेंगे और चलाने के बाद फिर दूसरे बर्तन में इस सब्जी को हम डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह मैं दूसरे बर्तन में इस सब्जी को डाल रही हूँ। तो ये देखिए दूसरे बर्तन में इस तरह मैं इस सब्जी को डाल दी हूँ। अब इसके ऊपर से मैं ये मलाई डाल रही हूँ। इस तरह मलाई डालने के बाद अब इसमें मैं धनिया पत्ता डाल रही हूँ। तो इस तरह ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो एक बार आप लोग भी प्लीज़ इस तरीके से सब्जी बनाओ, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और चाहे आप रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे या पूरी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाओ, ये अच्छी ही लगेगी। और जब बना के खाओगे और पसंद आए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो ये रेसिपी आप लोगों को हमारी कैसी लगी। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ।